चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ध्यान से देखिए इन क्वेश्चंस को। ये कह रहा है कि फाइंड मास ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। चल करते हैं, वीडियो पॉज करके आप लोग ट्राई करें, फिर हम करते हैं। करें, ठीक। 5 मोल हाइड्रोजन एटम्स, क्या कोई आइसोटोप दिया है कि भैया 1H1 है या 1H2 है या 1H3 है, यानी क्या प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रीटियम कुछ दिया है? नहीं। तो आप इसको क्या मानोगे, कि इसका एटॉमिक मास 1 AMU है या 1 ग्राम पर मोल है। क्लियर है? यानी एवरेज एटॉमिक मास ही लेकर के चल रहा है। क्लियर? ठीक। तो मास ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन एटम कितना होता है? 1 ग्राम। 1 AMU नहीं, 1 ग्राम। So mass of 5 मोल हाइड्रोजन एटम्स कितना हुआ? 5 ग्राम। सिंपल है। तो मैं ये इतना लंबा क्यों लिख रहा हूं यूनिटरी मेथड? क्योंकि पहले यूनिटरी मेथड आना चाहिए। यूनिटरी मेथड से सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले भी हम लास्ट में पढ़ ही लेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी देखेंगे। तो 1 मोल हाइड्रोजन एटम का मास 1 ग्राम है, तो 5 मोल का 5 ग्राम हो गया। या फिर अगर आप यूनिटरी मेथड प्रॉपर लगाओगे तो दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू दिस। क्या यूनिट आ गई? यूनिट क्या आई? 5 ग्राम। सिंपल है, सिंपल है, बहुत ही। नेक्स्ट 3 मोल हीलियम एटम। सर 1 मोल हीलियम एटम का मास क्या होता है? मैंने बताया था एवरेज एटॉमिक मास इसका 4 ग्राम। 4 AMU नहीं, 4 ग्राम, क्योंकि यहां मोल की बात चल रही है। किसकी? मोल की। सो मास ऑफ 3 मोल हीलियम एटम्स कितना हो गया? 12 ग्राम। सिंपल है, सिंपल। 5 मोल नाइट्रोजन एटम। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या था? 14 ग्राम पर मोल। 1 मोल नाइट्रोजन एटम का मास 14 ग्राम। मास ऑफ 1 मोल नाइट्रोजन एटम इज 14 ग्राम। सो मास ऑफ 5 मोल नाइट्रोजन एटम्स इज कितना होगा? 14 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 मोल इंटू 5 मोल। यूनिटरी मेथड कितना हो गया? 70 ग्राम। ठीक है, ठीक। 10 मोल सोडियम एटम। सर 1 मोल सोडियम एटम का मास if mass of 1 mole sodium atoms is 23 क्या ग्राम? सो मास ऑफ 10 मोल सोडियम एटम क्या हो गया? 230 ग्राम। सिंपल, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी है, फॉर्मूले के लिए, फॉर्मूले की बात बाद में करेंगे, पहले आप ये तरीका सीखो, ठीक। नेक्स्ट 10 सोडियम एटम। सर वही तो है, वो नहीं है, क्या होगा? 10 सोडियम एटम है, वहां 10 मोल थे। तो आप मुझे बताओ मास ऑफ 1 सोडियम एटम कितना होता है? सर 23 क्या AMU? सो मास ऑफ 10 सोडियम एटम कितना हो गया? 230 AMU, नॉट ग्राम।
230 AMU। क्लियर है? क्लियर है। अगर इसी को आपने ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो क्या कर देना, AMU की वैल्यू क्या होती है 1.66 इंटू 10 टू की पावर -24 ग्राम। आई थिंक यहाँ कट जाएगा तो मैं यहाँ आगे लिख देता हूँ। अगर आपने इस AMU को ग्राम में लिखना हो तो क्या लिखोगे 230 इंटू 1.66 इंटू 10 टू की पावर -24 ग्राम। ये ग्राम में आ जाएगा सॉल्व करके। क्लियर है? तो फर्क समझे, 10 सोडियम एटम और 10 मोल सोडियम एटम में, समझ गए? तो 1 मोल सोडियम एटम का मास 23 ग्राम और 1 सोडियम एटम का मास 23 AMU। डिफरेंट है दोनों में, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। क्लियर? ठीक है। 20 मोल ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है 16 ग्राम। हमने याद किए हैं लास्ट लेक्चर में। मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम 16 ग्राम। सो मास ऑफ 20 मोल ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 16 इंटू 20 ग्राम, 320 ग्राम। क्लियर है? क्लियर है। चलो 5 मोल कार्बन एटम्स, एक कार्बन एटम का मास 1 मोल, if mass of 1 mole carbon atom is 12 ग्राम, 12 ग्राम ही याद किया हमने। सो मास ऑफ 5 मोल कार्बन एटम कितना हुआ 12 इंटू 5, 60 ग्राम। क्लियर? अच्छा 5 मोल C14 एटम्स, C, अब यहां पर कार्बन के साथ उसका क्या जिक्र कर दिया, मास नंबर मेंशन कर दिया। जब मास नंबर मेंशन कर दिया तो कार्बन का इसका एटॉमिक मास क्या हो गया 14 ही हुआ। ध्यान देना यहां पर मेंशन नहीं था तो हमने एवरेज लिया, यहां मेंशन है तो हम एवरेज नहीं लेंगे, हम यही लेंगे। क्लियर? क्लियर, इंपॉर्टेंट। सो मास ऑफ 1 मोल C14 एटम्स, आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है, आपको C-14 करके भी लिखा मिल सकता है। कितना 14 ग्राम। सो मास ऑफ 5 मोल का क्या हुआ 14 इंटू 5, 70 ग्राम। ठीक है? ठीक है, इस तरीके से लिखो। अच्छा ये है यूनिटरी मेथड। अब इसी को लेकर के फॉर्मूला भी जनरेट किया जाता है और वो फॉर्मूला क्या होता है मैं लिख देता हूं। देखो वो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, गिवन मास ऑफ एटम्स, या गिवन मास लिख लो, अपॉन एटॉमिक मास। ठीक है, मास अपॉन एटॉमिक मास। अब आप देखोगे कि यहां पर मोल मेंशन, मोल दे रखे हैं, एटॉमिक मास आपको पता है, मोल दे रखे हैं, एटॉमिक मास पता है, तो आपसे मास पूछ रहा है। तो इस तरीके से मास क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू एटॉमिक मास। ठीक है, एटम्स का जिक्र है तो एटॉमिक मास। तो देखो जैसे कि 5 मोल हाइड्रोजन एटम है तो मास क्या हो गया इसका। ठीक है, मैं मास को यहां W से मेंशन कर रहा हूं, मोल्स को M
से और एटॉमिक मास को AW से। तो यहां पर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या आ गया, मोल ऑफ हाइड्रोजन इनटू एटॉमिक वेट। मोल कितने दे रखे हैं, 5 मोल। एटॉमिक वेट क्या होता है हाइड्रोजन का, 1 ग्राम पर मोल। मोल से मोल गया, 5 ग्राम आ गया। तो ये फॉर्मूला आप यहां हर जगह फिट कर सकते हो, बट फॉर्मूला बाद में, पहले ये बेसिक, एकदम बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए। ठीक ठीक। जैसे कि 20 मोल ऑक्सीजन एटम, ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं, लिखो, मैं मिटाता हूं। जैसे कि 5 मोल है, तो मास ऑफ नाइट्रोजन क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन क्या हो गया, 5 मोल। एटॉमिक वेट कितना होता है, 14 ग्राम पर मोल। यूनिट काटना बहुत जरूरी है। आ गया 70 ग्राम, आ गया 70 ग्राम। ये कर लिया ऐसे, ये कर सकते हो, ये। अब इसमें भी ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, इनमें तो कर ही सकते हो, इसमें भी ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो, अब यहां मोल्स का तो जिक्र है नहीं, तो आपको नंबर ऑफ सोडियम एटम मिल जाएंगे। यहां पर आपको नंबर ऑफ सोडियम एटम मिल जाएंगे। कैसे, अब इसमें फॉर्मूला लगाने की, ठीक है, मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ, क्या यहां पर मोल का जिक्र है, नहीं है, तो नंबर ऑफ एटम्स इनटू एटॉमिक वेट, इनटू एटॉमिक वेट। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 10 एटम्स, और एटॉमिक वेट कितना है सोडियम का, 23 AMU पर एटम। तो मैं तो यही कहूंगा, फॉर्मूले बाद में, पहले यूनिटरी मेथड, और ये बहुत बेसिक मैथमेटिक्स है। आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, तो हमने मोल से मास निकाला, अब हम मास से मोल निकालते हैं। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर मैं मिटाता हूं। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स, और आपको क्या गिवन है, मास गिवन। ठीक, तो फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आप लोग यूनिटरी मेथड अप्लाई करना सीखो। जैसे आपको कोई फॉर्मूला अगर नहीं पता, तो आप कैसे करोगे कि सर 24 ग्राम कार्बन एटम है, कार्बन कोई आइसोटोप का जिक्र नहीं है, कोई मास नंबर का जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब आपको नॉर्मल जो एवरेज एटॉमिक मास है वो लेके चलना है, जो कि कितना होता है कार्बन का, 12 AMU या 12 ग्राम। तो ग्राम में दे रखा है, मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम कितना है, 12 ग्राम। ठीक है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे यूनिटरी मेथड से, कि इफ, अगर सर हमारे पास 12 ग्राम कार्बन होता, तो हम कहते कि हमारे पास 1 मोल कार्बन एटम है, अगर हमारे पास 12 ग्राम होता तो, क्योंकि हमें कार्बन का एटॉमिक मास पता है 12 ग्राम। क्लियर, क्लियर। इफ इन 12 ग्राम कार्बन नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं, 1 मोल। ये जो लैंग्वेज लिख रहा हूं ना, कोई जरूरी नहीं है ऐसे लैंग्वेज लिखनी है, ठीक है, कैसे भी कर सकते हो। सो इन 24 ग्राम कार्बन
नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, दिस अपॉन दिस इनटू दिस, तो कितना आ गया 1 मोल डिवाइडेड बाय 12 ग्राम इनटू 24 ग्राम, यानी कितना आ गया 2 मोल। और बेसिक मैथमेटिक्स में ये कहती है 12 ग्राम में 1 मोल है तो 24 ग्राम में 2 मोल हुए। क्लियर क्लियर। अच्छा, अब अगर आप अब फॉर्मूला अप्लाई करना चाहो तो आप कर सकते हो। फॉर्मूला मैंने बताया था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास। अब चूंकि एटम की बात चल रही है तो नीचे एटॉमिक मास, ठीक। तो गिवन मास कितना है यहां पर, इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं। 24 ग्राम अपॉन एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का 12 ग्राम पर मोल, कितना आ गया 2 मोल आ गया। क्लियर है, क्लियर है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए फॉर्मूले से। 7 ग्राम नाइट्रोजन एटम, आप लोग बेटा यूनिटरी मेथड पहले अप्लाई करना, उसके बाद फॉर्मूले आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपको डेप्थ में सोचना है तो यूनिटरी मेथड ही आपको हेल्प करेगा, फॉर्मूले नहीं बचाएंगे। मेंस में ठीक एक बार चलेगा, लेकिन अगर एडवांस में आप लोग सोच रहे हो तो आपको बहुत स्क्रैच से चीजें आनी चाहिए, ठीक। कंसेप्ट एकदम क्लियर। चलो अब मैं फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं, क्योंकि मैंने यूनिटरी मेथड सिखा दी। नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, गिवन मास कितना है 7 ग्राम, और एटॉमिक मास कितना है, कितना आ गया हाफ मोल, यानी 0.5 मोल। क्लियर। 40 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना है, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, ग्राम से ग्राम, और ये 8 40 2.5 मोल, 2.5 मोल ऑक्सीजन एटम, ठीक है। इसे करो, टू 200 ग्राम कैल्शियम एटम, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आ गया भाई, आप वैसे भी सोचो कैल्शियम का क्या होता है, 40 बताया था AMU 40 ग्राम पर मोल, यही एटॉमिक मास होता है कैल्शियम का। बेटा वो याद करनी पड़ेगी, जो मैंने एवरेज बताए थे, एटॉमिक मास जो एवरेज बताए थे वो याद करना ही पड़ेगा। तो अब आपको कौन सा काम का पड़ेगा, क्योंकि ग्राम में रखा है तो ग्राम एटॉमिक मास काम पड़ेगा। अगर मास आपको ग्राम में दे रखा है तो आपको ग्राम एटॉमिक मास ही काम पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, ठीक है। तो 5 मोल आ गया, और वैसे भी 40 ग्राम में 1 मोल है तो 200 ग्राम में कितने हुए 5 मोल, यूनिटरी मेथड। 200 AMU, कितने कैल्शियम एटम है 5, इसका आंसर क्या आएगा 5 कैल्शियम एटम्स, 5 एटम्स ऑफ कैल्शियम, और ये 5 मोल एटम्स ऑफ कैल्शियम। फर्क समझ रहे हो, ये 200 ग्राम है और ये 200 AMU है। क्लियर है, क्लियर। तो अगर आप चेक करोगे नंबर ऑफ एटम्स मास अपॉन एटॉमिक मास, अब यहां मोल नहीं है, अब सीधा सीधा नंबर ऑफ एटम्स है, क्योंकि अब हम AMU लेकर चल रहे हैं, ठीक ठीक। क्लियर है, क्लियर। या फिर आप इसको नॉर्मल बात समझे, बात समझे, या फिर आप इसको एक बार लिखो, मैं इसको मिटा के दोबारा इसको यूनिटरी मेथड से करता हूं।
ये लिखा हुआ है कैल्शियम, ये क्या है, पर एटम तो है, यानी 40 AMU दे रखा है तो उसमें एक कैल्शियम एटम होता है। इन 40 AMU नंबर ऑफ कैल्शियम एटम इज इक्वल टू 1 एटम। सो in 200 AMU नंबर ऑफ कैल्शियम एटम क्या होंगे, अरे 5 होंगे ना, बस फालतू में मैथमेटिक्स में लगा रहा हूं। ठीक है, ठीक है, चलो क्लियर हो गया, क्लियर। 3100 ग्राम 3100 ग्राम फास्फोरस एटम, यानी फास्फोरस एटम के 3100 ग्राम है, 3100। तो कितने हुए, अब ग्राम है तो बड़े आराम से आप चाहे यूनिटरी मेथड लगाओ चाहे फॉर्मूला लगाओ, यूनिटरी मेथड सीख गए हो, अब शॉर्टकट पे आ जाओ। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे ऑफ फास्फोरस एटम गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, गिवन मास हो गया ये, एटॉमिक मास हो गया ये, सॉल्व करोगे ग्राम से ग्राम गया, मोल ऊपर गया, और ये 100 टाइम्स 100 मोल फास्फोरस एटम आपको मिल गए। ठीक, 3.55 ग्राम क्लोरीन एटम, क्या आइसोटोप दे रखा है, क्या कोई मास नंबर दे रखा है, क्या दे रखा है, नॉर्मल क्लोरीन। तो इसका मतलब हमें इसका एटॉमिक मास क्या लेकर के चलना है, 35.5। ठीक ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। ठीक है, तो क्या आ गया आंसर, 10 को माइनस ये 0.1 मोल आ गया, 0.1 मोल कैल्शियम एटम, सॉरी क्लोरीन एटम। ठीक है, ठीक है, लिखो। और अगर मैं आपसे कह दूं एक क्वेश्चन, लेट्स से कितने हो गए थे, 7। ठीक है, 7 ग्राम 30 ग्राम एंड 15 एटम्स। N15 इसका मतलब क्या है, मास नंबर आपको दिया हुआ है नाइट्रोजन का, ना दिया होता तो 14 लेते हैं, दे रखा है तो जो दे रखा है वही लोगे। तो जब इसमें नंबर ऑफ मोल्स अगर आप निकालोगे तो गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास क्या लोगे, 15 लेना, समझ गए, 2 मोल। और अगर उसमें मान लो क्या दिया होता, खाली ऐसे दे दिया होता 30 ग्राम नाइट्रोजन एटम्स, तो आप क्या लिखते, नंबर ऑफ मोल्स क्या लिखते, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। ठीक है, सॉल्व करके तो जो आता 2.1 और 4 अप्रॉक्स। सो आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई। ठीक है, थैंक यू।